भारत के पड़ोसी मुल्क मालदीव में भारत के खिलाफ मुहिम ज़ोर व शोर से चल रही थी, जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत के खिलाफ अब बोलना वहाँ कौमी सलामती के लिए ख़तरा शुमार किया जाएगा और सज़ा भी दी जाएगी। मालदीव में भारत मुखालिफ मुहिम का मौजू इंडिया आउट था, जिस पर मुल्की सदर ने अपने एक हुक्म के ज़रिए पाबंदी लगा दी है। ये मुहिम इन इल्ज़ामात के साथ शुरू की गई थी कि हुकूमत ने मालदीव को भारत के हाथों बेच दिया है। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने एक हुक्मनामे के ज़रिए जुमरात के रोज़ इंडिया आउट या भारत से निकल जाओ नामी अवामी एहतजाजी मुहिम पर पाबंदी लगा दी। सदर ने उस भारत मुखालिफ मुहिम को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। इस मुहिम की क़यादत साबिक़ सदर और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा अब्दुल्ला यामीन कर रहे थे। सदारती हुक्मनामे में वज़ाहत की गई है कि हुकूमती पॉलिसी आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी फ़राहम करती है, जिसके आइन के तहत ज़मानत दी गई है और जिसका मकसद जमहूरी अक़दार को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखना है। ताहम मुल्क सदर ने कहा कि यह भारत मुखालिफ मुहिम उन शहरी आज़ादियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सदारती फरमान में मज़ीद कहा गया कि इस मुहिम का मकसद मालदीव और भारत के माबैन दीरीना दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के साथ साथ ख़ित्ते में अमन व सलामती को बरकरार रखने की कोशिशों में खलल डालना भी है। इससे पहले जनूबी एशियाई मुल्क में कौमी सलामती की कौंसिल ने भी अपने एक हालिया फ़ैसले में कहा था कि भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देने की मुहिम है जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उसके बाद ही मालदीव के सदर ने 21 अप्रैल को रोज़ इस मुहिम पर पाबंदी का हुक्म जारी किया। मालदीव में इंडिया आउट की मुहिम मौजूदा सदर सालेह के नाक़दीन ने 2 बरस कबल शुरू की थी। हुकूमत के मुखालफीन का दावा है कि सदर इब्राहिम सालेह की क़यादत में मुल्क की इंतज़ामिया ने मालदीव को भारत के हाथों एक तरह से फ़रोख्त कर दिया है। इस मुहिम के तहत हिज़्ब इख्तिलाफ़ की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाते रहे थे, लेकिन अब कानूनी पाबंदी के बाद मुल्क में इस मुहिम को जारी रखना मुश्किल होगा। हालिया महीनों में साबिक़ सदर यामीन इस मुहिम की सरबराही कर रहे थे। हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने हुकूमत पर मालदीव में भारत को फ़ौजी मौजूदगी की इजाज़त देने का इल्ज़ाम भी लगाया था, जिसकी हुकूमत बारहा तरदीद कर चुकी है। इससे कबल सदर सालेह ने इंडिया फ़र्स्ट यानी अपनी खारजा पॉलिसी में भारत को तरजीह देने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो माले और नई दिल्ली के दरमियान करीबी ताल्लुक़ात के लिए पुरअज़्म है। हिज़्ब मुखालिफ उन पर नई दिल्ली की कठपुतली होने का इल्ज़ाम आयद करती रही है। अपोजिशन सियासी इत्तेहाद की नुमाइंदगी करने वाले साबिक़ सदर अब्दुल्ला यामीन की प्रोग्रेसिव कांग्रेस कोलिशन ने सदारती फरमान पर तनकीद की है। उस इत्तेहाद ने अपने एक बयान में कहा कि सदर सालेह के गैर आइनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की शदीद मज़म्मत करता है, जिसके तहत मालदीव में भारतीय फ़ौजी दस्तों की गैर कानूनी तैनाती की मुखालफत करने वाले शहरियों के इजहार राय की आज़ादी के हक़ को मुअत्तल कर दिया गया है। बयान में मज़ीद कहा गया कि मालदीव की तारीख़ में एक सयाह दिन के मुतरादिफ़ है, क्योंकि पहली बार किसी बरसरी इक़्तिदार सदर ने अपने ही मुल्क के अवाम को तर्क कर देने और बैरूनी फ़ौज के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इंतख़ाब किया है। इससे पहले इंडिया आउट मुहिम के बारे में मुल्की पार्लियामान के स्पीकर और साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद ने भी तनकीद करते हुए कहा था कि अब्दुल्ला यामीन की रहाइशगाह पर लहराने वाले इंडिया आउट के बैनर्स को हटाने की ज़रूरत है। मकामी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बयान के बाद मुल्की पुलिस ने बैनर हटा भी दिए थे। मालदीव में साबिक़ सदर यामीन की हुकूमत पर चीन से क़ुर्बत का इल्ज़ाम लगाया जाता था और मौजूदा हुकूमत पर भारत से क़ुर्बत रखने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मालदीव बहर हिंद में जज़ीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 3 लाख के करीब है। यहाँ की पूरी आबादी मुसलमानों की है और भारत के साथ शुरू से मालदीव के गहरे ताल्लुक़ात रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।